श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 16 ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम यशाम नासित मात्मन तेषामादित्येव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हिंदी भावार्थ। परंतु जिन लोगों का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है उनके लिए वह दिव्य ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशमान करता है। गहराई से व्याख्या। यह श्लोक ज्ञान और अज्ञान के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। एक, अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ केवल जानकारी की कमी नहीं है बल्कि स्वरूप की विस्मृति है। मैं कौन हूँ इसका उत्तर न जानना ही अज्ञान है। जब आत्मा अपने को शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से जोड़ लेती है तो यह भ्रम उत्पन्न होता है और वहीं से दुख, मोह, राग, द्वेष शुरू होते हैं। दो, ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। इस सत्य का अनुभव ही ज्ञान है। यह कोई किताबी जानकारी नहीं बल्कि एक जीवित अनुभूति है। तीन, आत्मा द्वारा अज्ञान का नाश कैसे होता है? भगवान कहते हैं कि आत्मा के भीतर जो अवतित प्रकाश है वह तभी प्रकट होता है जब अज्ञान हटता है। जब कोई साधक विवेक, वैराग्य, साधना और भगवत कृपा के माध्यम से अपने भीतर जानता है तो धीरे धीरे परतें हटती जाती है और वह आत्मा की ज्योति को अनुभव करता है। उदाहरण रूप में समझिए। जैसे सूर्य प्रकाश आकाश में सदा रहता है, लेकिन यदि आकाश में बादल छा जाए तो सूर्य नहीं दिखता, बादल हट जाए तो सूर्य स्वयं ही दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान सूर्य के समान है और अज्ञान बादलों के समान। जब यह अज्ञान रूपी बादल हटते हैं तब वही आत्मज्ञान व्यक्ति को परम सत्य ईश्वर का प्रकाश देता है। खाने के माध्यम से समझे। एक अंधेरे कमरे में एक दिया रखा था। दिया जल रहा था लेकिन कमरे के दरवाजे बंद थे, इस कारण कोई नहीं देख सका कि वहां प्रकाश है। जब कोई साधक बाहर से आता है और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहां तो रोशनी पहले से थी, बस पर्दे लगे हुए थे। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश हमारे भीतर पहले से है। ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में पहले से प्रज्वलित है, लेकिन अज्ञान, अहंकार, वासनाएं, राग, द्वेष के पर्दों ने हमें अंधकार में रखा है। श्लोक की कुछ मुख्य बातें की रेस। पहला, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। दो, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखता है। तीन, यह ज्ञान सूर्य के समान होता है, सब कुछ प्रकाशित कर देता है। चार, यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि भीतर का अनुभव है। पांच, सच्चा ज्ञान आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना है। व्यवहारिक शिक्षा केवल धर्म ग्रंथ पढ़ना ज्ञान नहीं है, उन्हें जीवन में उतारना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम भीतर की ओर जाते हैं ध्यान, साधना, सेवा, निष्काम कर्म के माध्यम से, तब हम अपने अज्ञान को मिटाते हैं। अज्ञान का नाश होते ही ईश्वर अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब स्पष्ट हो जाता है। संदेश। ज्ञान सूर्य के समान है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है, किंतु यह तभी संभव है जब हम अज्ञान के पर्दे हटा दें। कथा शीर्षक ज्ञान का सूर्य और अज्ञान की रात। भाग 1। परागंद, अंधकार में जन्म। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह चंचल, बुद्धिमान और तीव्र स्मरण शक्ति वाला था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक बड़ा विद्वान या अधिकारी बने, किंतु आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे बार बार एक ही प्रश्न कचोटता था, मैं कौन हूँ? क्या केवल जन्म लेना, पढ़ना, नौकरी करना और मर जाना ही जीवन है? वह जब गांव के मंदिर जाता तो ध्यान में बैठकर पूछता, भगवान क्या आप सच में हैं? अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखते? लोग उसे समझाते, इतनी छोटी उम्र में ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो? जीवन का आनंद लो। पर आरव का हृदय किसी और ही आवाज को सुन रहा था। भाग 2। गुरु की खोज, ज्ञान की ओर पहला कदम। एक दिन एक सन्यासी गांव में आए। उनका नाम था स्वामी सिद्धेश्वरानंद। उन्होंने गीता पर प्रवचन दिया। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम यशाम नासित मात्मन। आरव की आत्मा उस श्लोक पर अटक गई। श्लोक का भाव था कि जब आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट होता है तब ज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकाशित करता है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने तय किया, मैं इस श्लोक को अनुभव करना चाहता हूँ, केवल समझना नहीं। अगली सुबह वह स्वामी जी के पास गया और चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव कृपा करें, मुझे सत्य का अनुभव कराएं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बस
यह मार्ग कठिन है, पर यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें दिशा दूंगा। भाग 3 तपस्या भीतर की अंधेरी गुफा में प्रवेश। आरव ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, आराम, इच्छाएं और गांव की चकाचौंध। वह स्वामी जी के आश्रम में रहने लगा। प्रारंभ में कुछ नया और रोमांचक लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा शुरू हुई। घंटों ध्यान में बैठना, मौन व्रत का पालन, कठोर तप, केवल जौ और मूंग की खिचड़ी, दिन भर सेवा और स्वाध्याय। एक दिन ध्यान में बैठा आरव रोने लगा। गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं होता। जब आंखें बंद करता हूँ तो और अधिक विचार दौड़ते हैं। क्रोध, वासना, भय, अहंकार सब भीतर है। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बस यह अज्ञान का कोहरा है। जैसे सूर्य सदा है, परंतु कोहरा हमें दिखाई नहीं देता। तब ध्यान और सेवा ही वह गर्मी है जो इस कोहरे को छांटती है। जारी रखो। भाग 4 सबका साक्षात्कार, पहली किरण। महीनों बीत गए। एक दिन अमावस्या की रात थी। सभी साधु सो गए थे, पर आरव ध्यान में बैठा था। अचानक भीतर से एक आवाज आई, तू शरीर नहीं है, न ही मन, न ही विचार, तू साक्षी है, नित्य है, तू वही है। आरव ने अनुभव किया जैसे भीतर कोई प्रकाश फूट पड़ा हो। न आंख खुली थी, न बंद, लेकिन कुछ था जो उसे दिख रहा था। एक अलौकिक शांति, न कोई भय, न कोई कामना। वह दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने प्रकाश देखा, भीतर से जैसे कोई सूर्य उग आया हो। स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, बस यह तुम्हारे ज्ञान का पहला अनुभव है। यह कोई बाहर की रोशनी नहीं, तुम्हारे आत्मा की ज्योति है। भाग 5 ज्ञान सूर्य का उदय, अज्ञान का अंत। अब आरव में बदलाव दिखने लगा। वह ज्यादा शांत, करुणावान और गहराई वाला हो गया। उसकी बातें लोगों को स्पर्श करने लगी। वह एक बार पुनः गांव लौटा, पर अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे गुरु आरव कहने लगे। एक बार एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में अंधकार है, मुझे कुछ नहीं समझ आता, क्या करे? आरव मुस्कुराया और वही श्लोक दोहराया, ज्ञानेन तू तद ज्ञानम यशाम नाचित मातमन। फिर बोला, बस तुम्हारे भीतर भी वही सूर्य है जो मेरे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे ऊपर अज्ञान के बादल है। जब यह अज्ञान हटेगा तुम भी उसी ज्योति को देखोगे। भाग 6 कथा का सार। जो आत्मा को जान गया वही ईश्वर को जान गया। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का सार यही है, ईश्वर कोई पहाड़ नहीं, हमारे भीतर है। अज्ञान, राग, द्वेष, वासना, अहंकार ही हमें अपने स्वरूप से दूर रखते हैं। जब हम आत्मा को अनुभव करते हैं तब वह ज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकट करता है। आरव की तरह सब हम भी तप, सेवा, ध्यान और भगवत धाम से अपने भीतर झांकते हैं। तब धीरे धीरे अज्ञान हटता है और परमात्मा के दर्शन होते हैं। अंतिम दर्शन। प्रकाश कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर है। बस अज्ञान का पर्दा हटाओ और अनुभव करो कि तुम ही वह दिव्य ज्योति हो। भगवत गीता 5.16 का ये सार था पूरा। हरे कृष्णा।